बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर रहमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला के फजल करम के साथ अब दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, तमाम मेरे भाई बहनें जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता तकरीबन 5.5-6 साल से हम खालिस कुदरती रोगन बिलिसान और बिलिसान के पौधे, बिलखसूस बिलिसान के पौधे सेल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खालिस बिल्कुल प्योर अपनी हालत में निकला हुआ, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही हम सेल करते हैं। इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसके रोगन और इसके पौधे दस्तयाब हैं बिलिसान के। आज का मौजू बिलिसान के फ़ायदों के ऊपर है। वैसे मैं फ़ायदे के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। कुछ मेरे दोस्तों की, कुछ मेरे चाहने वालों की फरमाइश थी, कन्फ्यूज़न थी, वो दूर करने के लिए फिर से मैं कुछ इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। फ़ायदे आपको मज़ीद तफसील, मुकम्मल तफसील बिलिसान की टहनियाँ, बिलिसान का रोगन इस्तेमाल करने का तरीका आपको पहला कमेंट्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में कुछ फ़ायदे और तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। आजकल तमाम हजरात बिलिसान का रोगन, बिलखसूस मर्दाना कमज़ोरी, शुगर, जोड़ों और पट्ठों के दर्द, बिलखसूस फालज, लकवा, औरतों का पेचीदा अमराज, मर्दों के पेचीदा अमराज और सबसे अहम बेऔलादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मज़ीद हमने इसके मुकम्मल फ़वाइद तो नहीं लिख सकते, इसके मुकम्मल फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तिब की किताबों में बिलिसान के फ़वाइद कसरत से लिखे हुए हैं। चंद फ़वाइद और तरीका इस्तेमाल हमने पहले कमेंट्स में भी मज़ीद लिख दिए हैं। आप दोस्तों से गुजारिश यही है कि आप पहला कमेंट से उर्दू में लिखा हुआ मुकम्मल पढ़ें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें। और जिन मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को बिलिसान का पौधा पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर चाहिए, मिल जाएगा। बिलिसान के रोगन के फ़वाइद तो मैंने आपको बताए। बिलिसान के पौधा जो इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, क्योंकि सऊदी अरब में बिलिसान के पौधे से जो मसवाक है, ज़्यादातर सिर्फ मसवाक ही सऊदी हजरात करते हैं, जो आपको गाय बगाए स्क्रीन पर भी मैं तस्वीर दिखाता रहता हूँ। और पौधों में तो मैंने काफ़ी वीडियो बना के अपलोड की हुई हैं। दूसरा फ़ायदा, कहवा बना के पिया जाता है सर्दी में। और जिस मेरी बहन के मुंह में या किसी भाई के मुंह में बदबू आती है, चलते फिरते हल्की सी बारीक टानी तोड़े मुंह में चबाएं, कहीं आपने जाना हो किसी महफिल में, किसी दोस्त के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो आपके मुंह में बदबू आती है, तो आप बारीक टानी इसकी चबाएं। जो पुरानी टानी है, एक तो बिल्कुल ताज़ी टानी होती है, ताज़ी शाख होती है, उसको छोड़ दें। जो थोड़ी पुरानी शाख होती है, उसका हल्का सा टुकड़ा मुंह में चबाएं। चबा के उसका असर आप पी सकते हैं। वो कचरा जो उसका फोग होता है उसको बाहर फेंक सकते हैं, तो आपके मुंह की बदबू भी काफ़ी हद तक कम होती जाएगी और मुंह में खुशबू आएगी, तो उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि हमने मदीना शरीफ से मंगवाया है या हमने पाकिस्तान में फलां पंसार की दुकान से लिया है, इतने का लिया है, ये असली है, ये नहीं असली। मेरे प्यारे भाइयों, आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप बिलिसान का पौधा तलाश करें, क्योंकि चाहे महंगा हो चाहे असली हो, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों कि ये इतना मुश्किल, इतना ख़तरनाक काम है बिलिसान का रोगन तलाश करके लाना। क्योंकि पहाड़ों पे हर किस्म के ख़तरात होते हैं, किसी किस्म का और ख़तरा ना भी हो, पहाड़ों के ऊपर आपको पता है कि जाना ही इतना ख़तरनाक काम है, इतना मुश्किल काम है। खुदा न करे आप गिर सकते हैं, कोई आपको ऐसा मसला पेश आ सकता है।
तो सारा सारा दिन पहाड़ों पे रहकर अगर 1 ग्राम या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम आप निकाल भी लेते हैं तो आप सस्ता ये कभी भी नहीं सेल कर सकते, क्योंकि ये पूरे दिन की आपकी प्रोग्रेस है, कभी 1 ग्राम कभी 2 ग्राम। तो इसको कभी भी सस्ता ना खरीदें, सस्ता कभी भी आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। काफ़ी दोस्त कहते हैं भाई आपके पास महंगा है, फलानी जगह पे तो बहुत महंगा है, तो हम कैसे खरीदें, आप तो लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अगर आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना ख़तरनाक और मुश्किल काम है और इसके ऊपर आने जो जाने के अखराजात होते हैं पहाड़ों पे, अपना खर्चा, खाने पीने का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, तो ये कभी भी आपको देने वाला सस्ता नहीं देगा। तो अब दोस्तों से यही गुजारिश है, अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप पौधा ख़रीदें। एक तो आपको तसल्ली होगी, एक तो आपको कन्फर्म होगा कि मैं जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ओरिजिनल कर रहा हूँ और अपने हाथों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने हाथों से तोड़ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके घर में पौधा है तो आपको रोगन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने कमेंट्स में भी उससे पहले कमेंट्स में भी तफसील लिखी हुई है। अगर आपके घर में पौधा है तो आपको बिल्कुल रोगन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसकी जो टहनियाँ हैं वही दूध में डाल के इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका इस्तेमाल आपको थोड़ा सा बता दूं, बिलेसन की टहनियाँ हो या बिलेसन का रोगन हो, आपका तरीका इस्तेमाल एक ही है। 100 ग्राम नीम गर्म दूध लें, किसी भी किस्म का मर्ज हो, तरीकाकार ये एक ही है। 100 ग्राम नीम गर्म दूध के अंदर नीम गर्म दूध कर लें, 2 कतरे गंदम के दाने के बराबर गिरा लें या थोड़े उससे छोटे गिरा लें, किसी भी तरीके से। ये मेरे पास इस तरह में जो बोतल है बड़ी है, वैसे छोटी बोतल में होता है उसके अंदर स्टिक भी होती है, उससे अंदाज़ा लगा के आप गिरा सकते हैं। नीम गर्म दूध के अंदर 2 कतरे बिलसन के डालें। अगर सर्दियों का मौसम है, जैसे अभी सर्दियाँ हैं, फुल सर्दी हैं, तो आप 3 कतरे या ज़्यादा, जैसे मिसाल के तौर पर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी एज 30-35 साल से ऊपर है तो इस फुल सर्दी में आप बेहतर तो यही है कि 3 कतरे ही रखें, या रेगुलर इसकी खुराक जो 2 कतरे होती है, नहीं तो 3 कतरे आप सर्दी के मौसम में डाल सकते हैं। रोगन के तरीकाकार यही है। और पौधे के जो टहनियाँ हैं, टहनियाँ का ये तरीकाकार है कि आप पौधे से काटें, हाथ की मदद से काट लें, तो बारीक बारीक तोड़ के आप दूध के अंदर डाल के उबालें। जब नीम गर्म हो जाए आप उसको आराम से पी सकते हैं। लेकिन जब भी इस्तेमाल करें, चाहे रोगन इस्तेमाल करें, चाहे पौधा इस्तेमाल करें, पौधे की टहनियाँ इस्तेमाल करें, तो इसके अंदर चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी, मीठा बिल्कुल ऐड नहीं करना। सबसे अहम चीज़ है दूध आप खालिस लें, ओरिजिनल लें, ताज़ा दूध लें, तो ही आपको फ़ायदा देगा। बाज़ारी डब्बे वाला दूध, केमिकल वाला दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बिलिसन के रोगन के लिए आप कभी भी केमिकल वाला, कभी भी डब्बे वाला दूध इस्तेमाल ना करें। कुछ मेरे दोस्तों का, भाइयों का सवाल होता है कि बिलिसन का रोगन हम अरब में, जैसे अभी सऊदी अरब में इसका कसरत है, यही निकलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पर भाइयों, यहाँ मजबूरन अगर आपको इस्तेमाल करना है, बेहतर तो ये है कि अपने मुल्क में जाके इस्तेमाल करें, ताज़ा दूध इस्तेमाल करें। यहाँ अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बाज़ार में, बकालों पे, दुकानों पे आपको ताज़ा फ्रेश दूध जो के नाम पे जो मिलता है, कोशिश करें उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल करें। उसके अंदर भी मिलावट ज़रूर होती है। एक होता है दूध जो लंबी डेट वाला होता है, 6 महीना, साल वाले डेट, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके अंदर केमिकल या पाउडर की इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कम डेट वाले जो जिसकी डेट है तकरीबन 1 हफ़्ता 6 दिन होती है, कोशिश करें वो लें। वैसे हम देहातों में, गांव में गाय और बकरियां काफ़ी हद तक मिल जाती हैं, अगर आप वो ले सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट दूध बकरी का है। बकरी का नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं मिलता। गाय का नहीं मिल सकता तो भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त को दुआ में ज़रूर याद रखें। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। अल्लाह हाफिज़।